You're a superhero. एपिसोड 155 की स्टार्टिंग में ही हमें रेंजी दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त दंदो चाका के साथ था। रेंजी दंदो चाका के साथ आगे ही जा रहा था कि तभी उसे अचानक से रूकिया के स्पिरिचुअल प्रेशर्स में फ्लक्चुएशन का एहसास होता है, जिसकी वजह से वो सोचता है कि आखिरकार रूकिया इस वक्त किससे लड़ रही है, क्या उसे मेरी मदद की जरूरत है। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम रूकिया को देखते हैं, जो कि इस वक्त सरकाइन से फाइट कर रही थी। फाइट करते हुए रूकिया अपने जंपाक्टो की मदद से सुगी नो माई यानी कि हाकुरिन से अटैक करती है, बट काइन उस अटैक को बहुत ही इजीली डॉज कर लेते हैं। इधर हम देखते हैं कि उन दोनों की फाइट काफी समय तक चल रही थी, जहां पर इस वक्त रूकिया बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी थी। आगे हम देखते हैं कि काइन अपने जंपाक्टो का यूज करते हुए अपने बंकाई नेजिबाना का इस्तेमाल करता है, और इस्तेमाल करते ही वो रूकिया पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से रूकिया और भी ज्यादा घायल हो जाती है। आगे सरकाइन रूकिया को बताते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड्स इस वक्त फॉर्मर एस्पाडा से लड़ रहे हैं, जिस पर रूकिया कहती है कि वे सभी फॉर्मर एस्पाडा हैं, मतलब उनसे उनको कोई खतरा नहीं है। जिस पर काइन कहते हैं कि भले ही वो लोग फॉर्मर एस्पाडा हैं, बट उनकी पावर्स लगभग एक कैप्टन के बराबर है, तो तुम्हें उनकी थोड़ी फिक्र तो जरूर करनी चाहिए। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम इचिको को देखते हैं, जो कि रुकते हुए ही बोलता है कि मुझे इस वक्त रूकिया के स्पिरिचुअल प्रेशर्स में कुछ बदलाव महसूस हो रहे हैं। इसका मतलब वो जरूर किसी से फाइट कर रही है, और सिर्फ रूकिया ही नहीं बल्कि इसिडा और चैड भी इस वक्त किसी से लड़ रहे हैं। उनके बारे में सोचते हुए ही इचिको को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, पर तभी इचिको ये भूल जाता है कि उसके हाथ में इस वक्त नील थी, और फिर वो गलती से नील का गला दबाने लगता है। बट जैसे ही उसे ये रियलाइज होता है, वो नील को छोड़ देता है, जिस पर नील हाँफते हुए कहती है कि इचिको अब मेरा अंतिम समय आ गया है। जिस पर इचिको कहता है कि रुको, तुम ऐसे नहीं मर सकती। जिस पर नील कहती है कि क्या तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है? अगर तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है तो तुम मुझे सॉरी बोलकर अपने ऊपर बैठा कर लेकर चलो, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। इचिको पहले तो थोड़ा मना करता है, पर अंत में उसे मानना ही पड़ता है। आगे इचिको नील को अपने ऊपर बैठाकर भागते हुए कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि कभी भी बच्चे पैदा नहीं करूंगा। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम रूकिया कुचिकी को देखते हैं, जो कि इस वक्त एस्पाडा नंबर 9 यानी कि सर काइन से लड़ रही थी। सर काइन से लड़ते हुए ही वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा घायल हो गई थी, पर तभी वो अपने जंपाक्टो का यूज करते हुए सर काइन पर अटैक करती है, पर वो अटैक उन्हें नहीं लगता है, और गलती से वो अटैक वहाँ दीवार पर हिट हो जाता है, जिसकी वजह से सनलाइट अंदर आने लगती है। बट तभी हम देखते हैं कि काइन वहाँ से भाग जाता है, जिसे भागता हुआ देखकर रूकिया सोचती है कि आखिरकार काइन धूप से भाग क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर वो चाहे तो मुझे एक ही स्लैश में मार सकते हैं, तो उनके भागने का कोई मतलब ही नहीं बनता। पर तभी रूकिया को अचानक से ध्यान आता है कि जब वो सर काइन से मिली थी, तब उन्होंने उसे बताया था कि वो धूप में अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाते हैं, और धूप उनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है। बट तभी रूकिया को रियलाइज होता है कि काइन ने मुझसे काफी ज्यादा झूठ बोला था, तो शायद ये भी झूठ होगा, पर क्यों ना एक ट्राई किया जाए। और यह बोलने के साथ ही वो कई सारे अटैक काइन पर करने लगती है, और अंत में अपने कीड़ों से अटैक करके काइन को पकड़ लेती है, और फिर अचानक से एक अटैक करते हुए वहाँ पास में ही मौजूद एक दीवार को तोड़ देती है, जिसकी वजह से सनलाइट अंदर आने लगती है। इधर हम देखते हैं कि काइन का शरीर मेल्ट होने लग गया था, जिसे देखकर रूकिया हैरान रह जाती है। पर तभी अचानक से काइन का चेहरा मेल्ट होके एक दूसरा आकार ले लेता है, और फिर हमें पता चलता है कि वो काइन नहीं थे। काइन का शरीर लिया हुआ एस्पाडा बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे पास ऐसा कोई पावरफुल अटैक होगा। जिस पर रूकिया कहती है कि मेरा अटैक पावरफुल नहीं था, वो तो मैंने बस यहाँ पर मौजूद सनलाइट का यूज किया। पर तभी काइन उस सनलाइट से हटकर शैडोज में चले जाते हैं, और फिर वहाँ से कहते हैं कि लॉर्ड आइजन ने पता नहीं क्यों यहाँ पर सनलाइट को बनाया, क्योंकि अगर वो सनलाइट को नहीं बनाते तो मुझे यहाँ पर कोई नहीं मार सकता। जबकि उन्हें ये भी पता था कि यहाँ पर मौजूद कई सारे एस्पाडास को उनकी पावर डार्कनेस से मिलती है। इधर रूकिया कहती है कि अब मैं तुमसे अपनी पूरी पावर से लड़ सकती हूँ, क्योंकि अब ये कंफर्म हो चुका है कि तुम काइन नहीं हो, तो इसीलिए मैं तुमसे पूरी पावर से जरूर लड़ूंगी। जिस पर एस्पाडा नंबर 9 कहता है कि तुमने सही पहचाना, मैं काइन नहीं हूँ, पर क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं काफी हद तक काइन जैसा ही हूँ। यह सुनकर रूकिया हैरान रह जाती है। फिर वो एस्पाडा नंबर 9 बताता है कि क्या तुम्हें वो होलो याद है जिसने काइन की बॉडी पर कब्जा किया था, क्योंकि तुमने तो उस होलो को बहुत ही इजीली मार दिया था, पर फिर जब वो होलो मर गया तो उसके टूटे हुए कुछ हिस्से हुए को मुंडो में आ चुके थे, जिन्हें एब्जॉर्ब करके मुझे उस होलो और काइन की भी पावर मिल गई। और तुम्हें अगर ये पता नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूं कि इन सभी एस्पाडास में केवल मैं ही एक ऐसा एस्पाडा हूँ जो अपनी पावर्स को ऑलमोस्ट इन्फिनिटी तक बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैं जिसे भी खाता हूँ मुझे उसकी पूरी पावर्स मिल जाती है। तो अब बारी तुम्हारी है, अपनी पावर्स मुझे देने के लिए तैयार हो जाओ रूकिया। यह सुनकर रूकिया हैरान रह जाती है। इधर हम देखते हैं कि एस्पाडा नंबर 9 यानी कि काइन अपनी ट्रू फॉर्म
में आ रहे थे। और फिर हमें काइन और उस होलो का मर्जर दिखाया जाता है जिसने काइन की बॉडी पर कब्जा किया था। और इसी के साथ ब्लीच एपिसोड 155 खत्म हो जाता है। तो ब्लीच एपिसोड 156 को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक छुटकू सा सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूले। तो चलिए बिना किसी देरी के ब्लीच एपिसोड 156 शुरू करते हैं। एपिसोड 156 की स्टार्टिंग में ही हमें उर्यू इशिडा और फीमेल फॉर्मर एस्पाडा के बीच में हो रही फाइट को दिखाया जाता है, जहां पर वो फीमेल एस्पाडा इशिडा पर अटैक करके उसे काफी हद तक जख्मी कर चुकी थी। बट तभी वहीं पास में ही हम पेसे को देखते हैं जो कि इस वक्त छुप कर उन दोनों की फाइट देख रहा था। वो सोचता है कि वो उन दोनों की फाइट में इंटरफियर करे या ना करे, क्योंकि वैसे भी अगर वो फाइट के अंदर जाएगा तो उससे इशिडा को कोई फायदा नहीं होगा। बट तभी हम देखते हैं कि उस फीमेल एस्पाडा की नजर पेसे पर पड़ चुकी थी और अपनी नजर पड़ते ही वो पेसे पर अटैक कर देती है। पेसे उस अटैक से तो बच जाता है पर लुढ़कते हुए काफी दूर जाके एक पिलर से टकरा जाता है, जिसे देखते हुए इचिगो कहता है कि हे तुम तो पेसे हो ना, तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इचिगो ने घर भेज दिया था। इधर पेसे यह देखकर बहुत ही खुश होता है कि इशिडा को उसका पूरा नाम याद था। फिर पेसे कहता है कि तुम जरूर उर्यू इशिडा होगे, जिस पर इशिडा हाँ कहता है। इशिडा पूछता है कि तुम आखिरकार यहाँ पर कर क्या रहे हो, जिस पर पेसे बताता है कि हम लोग घर ही जाने वाले थे। पर तभी अचानक से नेल इचिगो के पीछे भागने लगती है और वो किसी एक रास्ते पर गई थी, पर क्योंकि हम वो रास्ता भूल गए थे कि वो किस रास्ते पर गई थी, इसीलिए मैं और दंदो चाका एक एक रास्ते पर निकल पड़े। पर एक मिनट, दंदो चाका तो मेरे साथ ही था, वो आखिरकार कहाँ पर चला गया? यह बोलने के साथ ही पेसे हैरान रह जाता है और कहता है कि शायद दंदो चाका भी खो गया। इधर उन दोनों की बकवास सुनकर वो फीमेल एस्पाडा भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन दोनों पर अटैक कर देती है। बट वो दोनों उन अटैक्स को बहुत ही इजीली डॉज कर लेते हैं। आगे इशिडा उस फीमेल एस्पाडा से कहता है कि ये पेसे मेरा फ्रेंड नहीं है, ये भी एक होलो है, तो तुम्हें इस पर अटैक नहीं करना चाहिए। बट तभी पेसे कहता है कि तुम कितने घटिया इंसान हो, अभी तो तुमने मुझे कहा कि तुम मेरे फ्रेंड हो और तुम्हें तो मेरा नाम भी याद था। पर तभी फीमेल एस्पाडा उन पर फिर से अटैक कर देती है और कहती है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारा फ्रेंड हो या ना हो। उसके अटैक से बचते हुए वे दोनों भागने लगते हैं, जहाँ पर पेसे इशिडा से पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे पहचानने से मना क्यों कर रहे हो, जिस पर इशिडा उसे बताता है कि तुम जरूर ही एक पागल हो, क्योंकि वहाँ पर मैं तुम्हें पहचानने से इसलिए मना कर रहा था क्योंकि अगर मैं तुम्हें नहीं पहचान पाता तो शायद वो तुम पर अटैक नहीं करती। जिस पर पेसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे लगा तुम सच में मुझे नहीं जानते। बट तभी अचानक से पेसे रुक जाता है और उस फीमेल एस्पाडा से कहता है कि अब बहुत हो गया, अब मैं तुमसे नहीं भागूंगा। जिस पर इशिडा उसे कहता है कि तुम पागल हो गए हो, आखिरकार तुम उस फीमेल एस्पाडा से लड़ोगे कैसे, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे पास कोई स्पेशल पावर नहीं है। जिस पर पेसे कहता है कि मेरे पास एक पावर जरूर है जिसे मैंने अभी तक तुम्हें नहीं दिखाया। पर तभी वो फीमेल एस्पाडा उस पर अटैक कर देती है, जिस पर पेसे अपने सलाइवा की मदद से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वो अटैक पेसे को हिट तो करता है पर इससे पेसे को कुछ भी नहीं होता। फिर पेसे उस फीमेल एस्पाडा से कहता है कि अब तुम मेरे सामने थोड़ा डर के रहो, क्योंकि तुम्हारा ये अटैक मुझ पर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। बट तभी अचानक से वो फीमेल एस्पाडा फिर से अटैक कर देती है और पेसे उस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और वो अटैक डायरेक्ट जाके पेसे को हिट करता है। आगे पेसे बोलता है कि मैं अब तक तुम पर रहम कर रहा था पर अब मैं तुम पर कोई रहम नहीं करूंगा, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ एस्पाडा। फिर हम देखते हैं कि पेसे ने वहाँ पर बहुत ही ज्यादा सलाइवा फैला दिया था, जिसकी वजह से वो फीमेल एस्पाडा गिरकर नीचे आ जाती है। इधर पेसे खुश होते हुए कहता है कि देखो मैंने तुम्हें आखिरकार हरा ही दिया। जिस पर इशिडा हैरान होते हुए कहता है कि एक मिनट, तुम उसे नहीं हरा सकते, अभी वो पूरी तरह से हारी नहीं है और वो अभी आगे और भी खतरनाक तरीके से अटैक करेगी, तो इसीलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। पर पेसे इशिडा की बात को ध्यान नहीं दे रहा था और खुश होते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें आखिरकार अपने इन्फिनिट स्लाइस से हरा ही दिया। पर तभी अचानक वो फीमेल एस्पाडा खड़ी होती है और कहती है कि अब तुम मुझसे कभी नहीं बच सकते। और फिर वो बताती है कि मैं एस्पाडा नंबर 105 हूँ और मेरा नाम चिरुची है। और यह बोलने के साथ ही वो दोनों पर अटैक कर देती है। पर इधर इशिडा और पेसे उसके अटैक से बचते हुए भाग रहे थे। बट तभी अचानक से इशिडा को एक आइडिया सूझता है और वो पेसे से कहता है कि तुम अपने इन्फिनिट स्लाइस को तैयार रखना, जब मैं बोलूँ तब तुम उसे अटैक भी कर देना। पर तभी अचानक से पेसे कहता है कि इन्फिनिट स्लाइस ये क्या चीज है। फिर इशिडा गुस्से के साथ कहता है कि इन्फिनिट स्लाइस वही अटैक जो तुमने अभी कुछ समय पहले यूज किया था। फिर पेसे कहता है कि ओ मैं तो पूरी तरह से उसका नाम ही भूल गया, चलो अच्छा ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। फिर पेसे उस इन्फिनिट स्लाइस का यूज करने के लिए अपने माउथ को खोलता है, बट तभी उसे रियलाइज होता है कि उसका इन्फिनिट स्लाइस खत्म हो चुका है। जिस पर इशिडा कहता है कि अगर तुम्हारा इन्फिनिट स्लाइस खत्म हो जाता है
तो आखिरकार तुमने उसका नाम इन्फिनिट क्यों रखा? पेसे कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने बस रख दिया। बट तभी अचानक से वो फीमेल स्पाडा फिर से पेसे पर अटैक कर देती है। बट तभी अचानक से इशिडा पेसे को बचा लेता है और फिर वे दोनों भागने लगते हैं। बट आगे जाते हुए ही वो फीमेल स्पाडा अपने विंग्स का यूज करते हुए वहाँ पर मौजूद कई सारे पिलर्स को काट रही थी और काटते हुए ही वो पेसे और इशिडा पर अटैक भी कर रही थी। बट तभी आगे जाते हुए पेसे अपने ही स्लाइवर पर फिसल कर गिर जाता है, जिस पर इशिडा कहता है कि चलो अब ये एक और मुसीबत हो गई, तुम अपने ही अटैक्स में खुद ही फंस जा रहे हो। पर तभी अचानक वो फीमेल स्पाडा फिर से पेसे पर अटैक कर देती है, क्योंकि उसे अब ये पता चल चुका था कि वो पेसे पर अटैक करेगी तो इशिडा उसे जरूर बताएगा। एंड जैसा हमने सोचा था इशिडा पेसे को बचाता भी है। बट फिर अचानक से इशिडा पेसे को कहता है कि तुम्हें इसमें दर्द जरूर होगा पर मुझे ये करना ही पड़ेगा। और यह बोलने के साथ ही इशिडा पेसे को दूर फेंक देता है, जिस पर वो फीमेल स्पाडा कहती है कि भले ही तुमने उसे दूर फेंक दिया पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें बहुत ही इजीली हरा दूंगी। और यह बोलने के साथ ही वो अपने विंग्स का यूज करते हुए इशिडा पर अटैक कर देती है। बट इशिडा अचानक से उसके सभी विंग्स को काट देता है, जिसे देखकर वो फीमेल स्पाडा हैरान रह जाती है। फिर इशिडा कहता है कि मैंने इस अटैक को विंटर में आने वाली लड़ाई के लिए बचा कर रखा था, पर मुझे आखिरकार इसे यूज करना ही पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। और इसी के साथ इशिडा और वो फीमेल स्पाडा जिसका नाम चिरुची होता है वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये सब लीजिए एपिसोड 155